ABP ਸਾਂਝਾ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਜਨੂਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਅੱਜ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ 1,32,000 ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 800 ਕਰੋੜ रुपए ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ है। मोटेरा के नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम जिसका आज से नामकरण नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम का हो गया है, उसके उद्घाटन तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स इनक्लेव के भूमि पूजन के अवसर पर प्रमुख रूप से उपस्थित गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, उप मुख्यमंत्री श्री नितिन पटेल जी, राज्यसभा सांसद श्री परिमल नथवानी जी, बीसीसीआई तथा गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारीगण, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स इनक्लेव से जुड़े सभी पदाधिकारी, क्रिकेट प्रेमी भाइयों और बहनों, केम छो। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा निर्मित विश्वना સૌથી મોટા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમનું ઉદ્ઘાટન કરીને મને ખૂબ આનંદ થયો છે। આ પ્રસંગે હું તમામ દેશવાસીઓ અને ખાસ કરીને ક્રિકેટ ચાહકોને અભિનંદન પાઠવું છું। यह एक उल्लेखनीय सुखद संयोग है कि लगभग 4 दशक पूर्व मोटेरा में निर्मित पहले क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के शुभारंभ के समय मेरे पूर्ववर्ती तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह जी यहाँ आए थे और इस स्टेडियम निर्माण के पूर्ण होने तथा इसे राष्ट्र को लोकार्पित करने का सौभाग्य मुझे आज मिला है। गुजरात सरकार द्वारा इसी परिसर में बनाए जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स इनक्लेव का आज भूमि पूजन करके भी मुझे बेहद खुशी हो रही है। मोटेरा स्टेडियम को वर्तमान स्वरूप प्रदान करने वाले गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी, एजेंसी तथा सहयोगी विशेष सराहना के पात्र हैं। मुझे बताया गया है कि यह स्टेडियम विश्व में सबसे बड़ा साथ सुविधाओं की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ है। इस अति आधुनिक और भव्य स्टेडियम की परिकल्पना व निर्माण योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा तभी पूरी कर ली गई थी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस समय वो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभा रहे थे। उनके बाद एसोसिएशन के अध्यक्ष का पदभार केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने संभाला और उनके कार्यकाल में इस स्टेडियम का निर्माण कार्य पूर्ण रूप से संपन्न हुआ। देवी और सज्जनों, नवंबर 2018 में ऑस्ट्रेलिया की अपनी विदेश यात्रा के दौरान मैं मेलबर्न भी गया था। तब मुझे बताया गया था कि 90,000 दर्शकों की क्षमता से युक्त मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम था। आज हम सभी देशवासियों के लिए गर्व की बात है कि 1,32,000 दर्शकों की क्षमता के साथ मोटेरा का ये स्टेडियम आज विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन गया। मुझे यह जानकारी दी गई है कि इस स्टेडियम में होने वाले डे नाइट मैचों के लिए एलईडी लाइटिंग से रोशनी की विशेष व्यवस्था की गई है। किसी भी अन्य स्टेडियम में इस्तेमाल हो रही लाइटिंग की तुलना में यहाँ लगभग आधी बिजली खर्च होगी। फिलहाल समय एक छोटे से ब्रेक दे उस पार दसंगे स्टेडियम दी होर की है खासियत। ABP ਸਾਂਝਾ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਜਨੂਨ। ABP ਸਾਂਝਾ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਜਨੂਨ। इस स्टेडियम विच अज भारत ते इंग्लैंड दे विचकार डे नाइट टेस्ट मैच भी खेडिया जा रहा है। यह स्टेडियम दुनिया का सब तो हाईटैक स्टेडियम भी है। ते नाल ही जान लेंदे कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस दौरान अपने संबोधन विच स्टेडियम की खासियत बारे होर की कुछ दस्सिया।
ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन की गोल्ड रेटिंग से युक्त यह स्टेडियम इको फ्रेंडली विकास का एक अच्छा उदाहरण भी है। यह स्टेडियम विश्व पटल पर अपनी मजबूत पहचान बनाने वाले आज के भारत की आकांक्षाओं और क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। देवियों और सज्जनों, भारत ने जो वर्चस्व क्रिकेट में हासिल किया है वह इस विश्वास को मजबूत करता है कि अन्य खेलों में ही नहीं बल्कि विकास के क्षेत्रों में भी हमारा देश विश्व में ऊंचा स्थान प्राप्त करने की क्षमता से परिपूर्ण है। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच के आयोजन के साथ आज से इस स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की शुरुआत हो रही है। मुझे विश्वास है कि यहाँ की अति आधुनिक सुविधाएं खिलाड़ियों को श्रेष्ठ प्रदर्शन करने और दर्शकों को मैच देखने का विशेष अनुभव प्रदान करेंगे। भारत को पावर हाउस ऑफ क्रिकेट अथवा हब ऑफ क्रिकेट भी कहा गया है, इसीलिए यह सर्वथा उपयुक्त है। सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी अब हमारे देश में ही है। हमारे बहुत से युवा क्रिकेट खिलाड़ी छोटे गांवों व शहरों से निकलकर आर्थिक तंगी के बावजूद अपने संघर्ष व कड़ी मेहनत के बल पर आगे बढ़ रहे हैं और क्रिकेट में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा प्रोत्साहित किए गए अनेक प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल जैसे आज के लोकप्रिय क्रिकेटर भी शामिल हैं। देवियों और सज्जनों, अन्य खेलों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भी हमारे युवा बेहतरीन प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम क्रिकेट की तरह अन्य खेलों के लिए भी खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराएं। इस स्टेडियम के परिसर में ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स इनक्लेव बनाने की पहल के लिए मैं गुजरात सरकार को बधाई देता हूं। मुझे बताया गया है कि यह स्पोर्ट्स इनक्लेव एक मल्टी स्पोर्ट्स वेन्यू के रूप में खिलाड़ियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा तथा राष्ट्रीय खेलों और एशियाड जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी की सुविधाएं भी प्रदान करेगा। मुझे जानकारी दी गई है कि यह पूरा इनक्लेव अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार और सस्टेनेबिलिटी के मापदंडों के अनुरूप विकसित किया जाएगा। अपने कार्यकाल के दौरान राज्य में खेल कूद को काफ़ी प्रोत्साहन दिया था। जैसा कि केंद्रीय खेल मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के संबोधनों से हम सबको ज्ञात हुआ है कि केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में खेल की एक नई संस्कृति विकसित की जा रही है। खेलो इंडिया तथा फिट इंडिया जैसे अभियान देशवासियों में स्वास्थ्य तथा खेल कूद के प्रति रुझान पैदा कर रहे हैं। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी टॉप्स जैसे कार्यक्रमों से खेल जगत में भारत की प्रतिभाशाली उपस्थिति दर्ज कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। खेलों से जुड़ी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। खेल प्रतिभाओं की पहचान करके उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खेल सुविधाओं का विकास तो महत्वपूर्ण है ही, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि व्यापक स्तर पर प्रतिभाशाली खिलाड़ी इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें। फैसिलिटी तथा एक्सेस टू फैसिलिटी दोनों ही जरूरी हैं। पिछले वर्ष एक समाचार पत्र से मुझे ये जानकारी मिली थी कि दिल्ली में ढाबे में काम करने वाला एक होनहार साइकिलिस्ट बालक दिल्ली में राज्य स्तर की प्रतियोगिता में उधार ली हुई साइकिल चलाकर सिल्वर मेडल जीत चुका था, लेकिन उपयुक्त ट्रैक पर साइकिल चलाने का अभ्यास नहीं कर पाने के कारण वह साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की एकेडमी में प्रशिक्षण के लिए होने वाले चयन में विफल हो रहा। उसके पास अच्छी साइकिल नहीं थी तथा ट्रैक के उपयोग के लिए प्रवेश शुल्क के पैसे भी नहीं थे। उस बच्चे को राष्ट्रपति भवन द्वारा एक नई साइकिल दी गई, आधुनिक नई साइकिल। उसके लिए ट्रैक का इस्तेमाल करने प्रदान की गई। उसके बाद वो साइकिलिंग फेडरेशन द्वारा प्रशिक्षण के लिए चयन में भी सफल हुआ और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब उस बच्चे को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से प्रशिक्षण तथा आवश्यक बुनियादी सुविधाएं भी प्राप्त हो रही हैं। ऐसे अनेक होनहार बेटे बेटियां आर्थिक अभाव, दूर दराज के इलाकों में रहने
या अन्य रुकावटों के कारण अपनी प्रतिभा के अनुरूप प्रशिक्षण का अवसर नहीं प्राप्त कर पाते। युवा खिलाड़ियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन प्रयासों को और भी व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाने से हमारे देश में छुपी खेल प्रतिभाओं को निखरने का मौका मिलेगा। अच्छी खेल सुविधाएं और खेलों में उत्कृष्टता किसी भी देश के विकास का मापदंड भी होते हैं। टीम भावना विकसित करने में खेलों का महत्व सभी मानते हैं। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की संस्कृति का आधार भी खेल के मैदानों में तैयार होता है। निस्वार्थ भाव से टीम की विजय के लिए अपना योगदान देने की भावना का संचार भी खेलों के दौरान होता है। खेल के मैदानों में केवल शारीरिक विकास ही नहीं होता, बल्कि चरित्र निर्माण भी होता है। मुझे विश्वास है कि देश की स्वस्थ युवा पीढ़ी एक अच्छे समाज एवं विकसित राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान करती रहेगी। इसी विश्वास के साथ आज शुरू होने वाले टेस्ट मैच के लिए मैं भारत व इंग्लैंड दोनों टीमों के सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और एक बार फिर आप सबको इस क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन तथा मल्टी स्पोर्ट्स फैसिलिटी के शिलान्यास की हार्दिक बधाई देता हूं। खूब खूब अभिनंदन, खूब खूब शुभेच्छाओं। आभार। जय हिंद। ਵੇਲੇ ਕੋ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ। ABP ਸਾਂਝਾ जोश जज्बा जुनून। ABP ਸਾਂਝਾ जोश जज्बा जुनून। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਬਦਲ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ गृह मंत्री अमित शाह ने किया है कि ये पीएम नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट सी। इस प्रकार का स्टेडियम श्री नरेंद्र मोदी के नाम से आज राष्ट्रपति महोदय ने अपने कर कमलों से उद्घाटित किया है, जो न केवल दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम है, जिसका नाम आज हमने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से रखा है। ये जो सुविधाएं जो होने जा रही है, इसके पहले मैं थोड़ा क्रिकेट स्टेडियम के बारे में भी आपको बताना चाहता हूं मित्रों। 32 ओलंपिक साइज के फुटबॉल जितना ये मैदान है, 2,48,714 वर्ग मीटर का इसका क्षेत्रफल है। 1,14,126 घन मीटर कंक्रीट और 13,306 मैट्रिक टन लोहा इसके सुदृढ़ीकरण के लिए उपयोग में किया गया है। मित्रों, इसको सभी दृष्टि से संपूर्ण स्टेडियम बनाने का जीसीए की टीम ने प्रयास किया है और मैं आज उनको कहना भी चाहता हूं कि आपका प्रयास सफल प्रयास है। विश्व में किसी भी क्रिकेट स्टेडियम में एक साथ 11 पिच नहीं है, एक साथ 4 ड्राइंग रूम नहीं है, एक साथ चारों ड्राइंग रूम के सटे हुए चारों जिम्नेशियम नहीं है। एक दिन में 2 मैच भी करने हैं तो स्टेडियम कर सकता है और इसके साथ पूरी अत्याधुनिक सब सॉइल जल निकासी प्रणाली भी बनाई है। बारिश आती है तो कितनी भी बारिश हो, आधे घंटे में मैच डिस्टर्ब करे बगैर आगे का खेल बारिश रुकते ही हम शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार का करा है। द फील्ड ऑफ प्ले LED लाइट्स लगाए हैं, जिसके कारण खिलाड़ी की परछाई पिच पर नहीं पड़ेगी, खिलाड़ी की परछाई ग्राउंड पर नहीं पड़ेगी और क्रिकेट के खिलाड़ी अपना क्रिकेट बहुत अच्छे तरीके से खेल पाएंगे और जिसमें 40 से 50% बिजली की बचत भी होने वाली है। मित्रों, जिस प्रकार का हाईटेक मीडिया रूम बनाया है, मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे हाईटेक मीडिया रूम है, जो यहां खेलने वाले हर खेल को दुनिया तक पहुंचाने का काम करेगा। खेल चाहे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला चाहे, खेल चाहे सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव के अंदर खेला चाहे, वो खेल को प्रसारित करने की व्यवस्था ये नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के मीडिया रूम में है। और हाईटेक मीडिया बॉक्स जो बनाए हैं, वो भी अपने आप में एक बहुत आधुनिक प्रकार के बॉक्सों का सृजन मेहनत कर प्लानिंग कर जीसीए के माध्यम से किया गया है। यहां पर आवाजाही के लिए BRTS से भी जुड़ने वाला है, मेट्रो भी यहां तक पहुंचने वाली है
और जब ये रिवर फ्रंट का एक्सटेंशन समाप्त हो जाएगा, एक सुंदर मां नर्मदा और साबरमती के नीर हमेशा यहां शांति और शीतलता प्रदान करते रहेंगे। इस प्रकार का एक कुदरती नजारा बनने का काम समाप्त हो जाएगा। और मित्रों, मैं इसके साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर ही, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर ही अलग अलग प्रकार के कई खेल को खेलने की व्यवस्थाएं की है, खिलाड़ियों को रहने की व्यवस्था की है, और इसके कोचिज को रहने की व्यवस्था भी सरदार पटेल स्पोर्ट एन्क्लेव के अलावे करी। और इसके साथ अहमदाबाद शहर, गांधीनगर जिला और अहमदाबाद ग्रामीण जिला के 600 स्कूलों को हम इसके साथ जोड़ने वाले हैं, जिनके पास अपने प्लेग्राउंड नहीं है। इनके पास अपने प्लेग्राउंड नहीं है, बच्चों को खेलने की सुविधाएं नहीं। अगर बच्चा खेलेगा नहीं तो हारेगा कैसे? वो हार को हजम नहीं कर पाएगा। जीतने का जज्बा कैसे खड़ा होगा? जीतने का जुनून कैसे खड़ा होगा? और ये संस्कार जो बच्चे में रह जाते हैं, वो उसको एक अच्छा मनुष्य बनते हुए रोकते हैं। हम 650 स्कूलों को, 600 से ज्यादा स्कूलों को, लगभग 650 स्कूलों को इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम के साथ जोड़ने वाले हैं। 34 बसें उनको लाने ले जाने का काम करेगी। इनके सारे पीटी के पीरियड एक साथ कर सप्ताह में एक दिन बच्चा यहां आएगा, पूरा दिन खेलेगा, खाना भी यहाँ खाएगा और शाम को सुरक्षित अपने घर पर पहुंच जाएगा। एक कंप्लीट 3 जिलों की स्पोर्ट की सुविधा यहां पर खड़ी हो, इस प्रकार के विजन के साथ मोदी जी ने इसका स्केच बनाया था। मुझे आनंद है कि इनके बाद मैं अध्यक्ष बना, इनके बाद ये जीसीए की टीम यहां पर बैठी है, जय और धनराज बैठे हैं। इन सब ने इकट्ठा होकर आज मोदी जी के विचार को जमीन पर उतारने का काम किया है और नरेंद्र मोदी स्टेडियम देश की सेवा करने के लिए यहां पर है। ये स्टेडियम ऐतिहासिक स्टेडियम है, कई सारे रिकॉर्ड यहां पर बन रहे हैं, आज भी बने हैं। आज भी एक मैच यहां शुरू होने जा रहा है। पिंक बॉल का मैच पहली बार इस स्टेडियम पे खेला जाएगा और मुझे कहते हुए बड़ा आनंद है, मैच के रेफरी श्रीनाथ है। मित्रों, श्रीनाथ के लिए ये जो हमारा स्टेडियम, ये भूमि है, बहुत यादगार है कि उन्होंने यहां पर ही अफ्रीका के सामने मैच खेलते हुए 6 विकेट झटकाए थे और भारत को विजय दिलाने का काम किया था। इसी ग्राउंड पर 10 साल के बाद कपिल देव ने रिचर्ड हेडली का 431 विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़कर भारत को वर्ल्ड रिकॉर्ड की तालिका में डालने का काम कपिल देव ने इसी भूमि पर किया था। और इसी भूमि पर सुनील गावस्कर ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए अपने 10,000 रन समाप्त करे थे। इसी भूमि पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने 2011 के वर्ल्ड कप में एक दिवसीय मैच में 18,000 रन पूरा करने का काम किया था। इसी भूमि पर सचिन तेंदुलकर ने अपनी कैरियर के 20 साल भी पूरे किए थे। मित्रों, चेतेश्वर पुजारा भी यहां पर डबल सेंचुरी लगा रहे हैं, आज भी खेल रहे हैं। मैं तो आशा करता हूं कि आज उसको वो रिपीट करें और भारत को विजय दिलाएं। मित्रों, मैंने आप सभी को नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात करी, मगर नरेंद्र मोदी स्टेडियम स्वयं जिसका एक अंग है, ऐसा सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट एन्क्लेव का भी आज महामहिम ने भूमि पूजन किया है। मित्रों, सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। आज हमारे देश को जरूरत है कि अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के अंदर हमारे बच्चे दिखाई पड़े। जब अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं की तालिका बने, हमारे बच्चों के नाम पर कई सारे मेडल्स हो, मगर वो ऐसे ही नहीं होता है। उनको खेलने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, इंटरनेशनल स्तर की कोचिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी, इंटरनेशनल कोच उपलब्ध कराने पड़ेंगे। और यही अगर सब एक जगह पे हो जाता है तो सोने में सुहागा होता है। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे अहमदाबाद को, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक बहुत बड़ी गिफ्ट दी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट एन्क्लेव को बनाकर। मित्रों, मोदी जी की सरदार पटेल के लिए जो श्रद्धा है वो अगाध है। सरदार पटेल का जो योगदान देश को आजादी के बाद एक करने में रहा,
शायद सरदार न होते तो हम बिखर जाते, कहीं नहीं होते। सरदार का ये दृढ़ निश्चयी स्वभाव ही था कि जिन्होंने 600 से ज्यादा राजों रजवाड़ों को, रियासतों को एक करने का काम किया, मगर उनके साथ इतिहास में बहुत अन्याय किया गया। जब जब कांग्रेस का शासन रहा, सरदार पटेल को भुलाने का प्रयास कर दिया। उस नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था की, कोई कितनी वर्षों शासन करे, सरदार को कभी भुला न पाए, युगों युगों तक सरदार का नाम अमर हो जाए। उन्होंने केवड़िया में दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू गुजरात के सुपुत्र और देश के लौह पुरुष सरदार पटेल के नाम पर बनाकर आज ताजमहल से ज्यादा लोग सरदार पटेल के वो स्टैच्यू को देखने आते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने। ये जवाब है उन लोगों को जो अपने परिवार के साथ सिमटे हैं। और आज मोदी जी के ही गाइडेंस से, मोदी जी की ही प्रेरणा से यहां सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव बन रहा है, जो आने वाले कई सालों तक देश भर के बच्चों को दुनिया के खेल स्पर्धाओं में आगे आने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देने का काम करेगा। मित्रों, ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिसका एक हिस्सा नरेंद्र मोदी स्टेडियम है और नारायणपुरा का स्पोर्ट्स स्टेडियम भी रहेगा और गांधीनगर का क्रिकेट स्टेडियम भी रहेगा। ये सब मिलाकर कोई खेल ऐसा नहीं होगा जो ओलंपिक के अंदर खेला जाता होगा और इसको खेलने की सुविधा नहीं हो। ओलंपिक के अंदर खेलने जाने वाले सारे खेल एक ही जगह पे खेलने की व्यवस्था आज नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से इसका भूमि पूजन होने जा रहा है। और मित्रों, इसके साथ 3000 खिलाड़ियों को रहने की अलग से व्यवस्था है। 3000 बच्चे यहां रहकर अपने आप को अपने कोच के मार्गदर्शन में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। 250 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोचिज की रहने की व्यवस्था है। ढेर सारे बच्चे यहां पर बैठे हैं। मैं इनको कहना चाहता हूं कि आपको जो स्ट्रगल करनी पड़ी है, वो स्ट्रगल अगली पीढ़ी को न करनी पड़े, इसलिए पूरी सुविधा देश के प्रधानमंत्री जी आज बना रहे हैं। मित्रों, ये एन्क्लेव सभी अंतर्राष्ट्रीय मानकों और उच्चतम खेल के सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है और किसी भी एक शहर में इस प्रकार की व्यवस्था भारत में नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि मोदी जी ने हेरिटेज सिटी तो बनाया था अहमदाबाद को, आज अहमदाबाद भारत का स्पोर्ट सिटी भी बनने के लिए तैयार खड़ा है और अहमदाबाद भारत का स्पोर्ट सिटी माना जाएगा। खेल के कई कुंभ, ये भूमि जो अभी दिखाई पड़ रही है साबरमती की, वहां पर आने वाले दिनों में होगा। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪਰਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ। ABP ਸਾਂਝਾ, ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਜਨੂਨ।